जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। देश के दोनों तरफ यानी कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। दोनों तरफ कुछ बड़ा होने वाला है। तैयारियां चल रही हैं। कुछ तैयारियां अपने आप हो रही हैं, कुछ में हमारा सहयोग है। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल अभी देश के दाहिनी तरफ यानी कि पाकिस्तान की तरफ बलूचिस्तान की। साथियों, आपने सुना होगा कि अभी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक ट्रेन का अपहरण हो गया। आपने सारी खबरें देखी होंगी। उसमें लगभग 500 लोग थे और बलोच लिबरेशन आर्मी BLA इसने लगभग 100 सवा 100 लोगों को, जो स्त्री थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, उनको रिहा कर दिया कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और बाकी उसमें आर्मी पर्सनल बहुत ज्यादा थे, उनको सबको बंधक बना लिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से शर्त रखी कि हमारे जो प्रिजनर्स हैं उनको आप रिहा करिए। प्रिजनर्स कौन हैं? साथियों, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में बहुत क्रूरता और जुल्म करता है। बम मारता है, लड़कों को उठा के ले जाता है, गायब हो जाते हैं, माएं रोती बिलखती रहती हैं। वो बच्चे कहां गए, हजारों बच्चे कहां गए, किसी को नहीं मालूम। या तो मार दिए जाते हैं या जबरन आतंकी बना दिए जाते हैं, अपंग बना दिए जाते हैं। क्या होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। और उससे जो रोष पैदा हुआ है, उससे बहुत सारे छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स बलूचिस्तान में पैदा हुए, जो पाकिस्तान का विरोध आज से नहीं कर रहे साथियों। जब से पाकिस्तान भारत आजाद हुआ है 1947 के बाद से, क्योंकि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश के भांति था। बलोची के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ये बलोची लोग क्या होते हैं? भारत के मित्र, कट्टर मुसलमान नहीं। ये पाए जाते हैं बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में और ईरान में, पाकिस्तान में नहीं। और पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया 1947 में, अगेंस्ट द विशेष ऑफ द पीपल, क्योंकि वहां पर कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। सबके विरोध के बावजूद, अब उसके पीछे कारण क्या था कि बलूचिस्तान में साथियों बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच देश है। इसमें मेटल्स, हैवी मेटल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है, कटोरा लेकर के वो क्या करेगा, लेकिन हाँ, चीन को वो सुपारी दे देता है बलूचिस्तान की, और चीन वहां खुदाई करके और इन बलोची लोगों को मारता काटता, वो अलग है। बहुत दिनों से प्रॉब्लम ये चली आ रही साथियों। वहां पे बहुत सारे गुट बने हुए जो अपने आप को आजाद करवाना चाहते हैं। आपको यहां बता दें कि पाकिस्तान का 46% लैंड एरिया बलूचिस्तान है। आज अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए तो साथियों पाकिस्तान पतली सी स्ट्रिप आधा हो जाएगा। हालांकि बलूचिस्तान में लोग कितने परसेंट पाकिस्तान के रहते हैं? मात्र 6%। लेकिन वो इतना बढ़िया, खूबसूरत, और बलूचिस्तान में इंडियन कल्चर के भी काफी आपको प्रमाण मिलेंगे, बहुत अच्छे मंदिर मिलेंगे। और बलूची लोग एक जमाने से कहते आए कि हम भारत के मित्र हैं, और इन्होंने समय समय पर गुहार भी लगाई है कि भारत हमको आजाद करवाए। और खबरें ऐसी भी हैं कि भारत मदद करता भी है, और कहते हैं कि बलूचिस्तान में रॉ के ऑपरेशंस होते हैं और मदद की जाती है। और 2014 के पहले अजीत डोभाल साहब का एक स्टेटमेंट था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद से बाज नहीं आया तो हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। डोभाल साहब की बात छोड़िए, उसके बाद जब मोदी जी ने, शायद 2015 की बात है, मोदी जी ने लाल किले से यह ऐलान किया था कि बलूची लोग हमारे मित्र हैं। और ये बलूची लोग चाहे लंदन में हो चाहे अमेरिका में हो, भारत से बड़ा फ्रेंडली हैं और काफी मदद की गुहार करते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेन अपहरण पे। ट्रेन अपहरण इन्होंने किया पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास हैं तो है नहीं वो जो लड़के हैं, तो वह वापस कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान ने झूठ फैलाया। झूठ ये फैलाया कि हमने एक ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करके सारे आतंकवादियों को मार डाला और बंधक छुड़ा लिए, और फोटो में वो लोग दिखा दिए जो बलूची लिबरेशन आर्मी ने छोड़े थे, बूढ़े,
बच्चे और स्त्रियां। पाकिस्तान कितना झूठा देश है, कितना झूठ बोलते हैं ये। और यही नहीं, आप पाकिस्तान की असंवेदनशीलता देखिए। पहाड़ियों से घिरा हुआ वो इलाका है, वहां पे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 11 मार्च की घटना है, आज 16 तारीख हो गई, 15 हो गई। सब भूखे प्यासे बिलख रहे होंगे। और अपुष्ट खबरों से यह भी है कि शायद बीएलए ने बाकियों को मार डाला। ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन हां, कहते हैं कि साथ 200-250 लोगों को मार डाला और पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। ये जो कांड हुआ है, पाकिस्तान इन लोगों को आतंकवादी कहता है। साथियों, ये आतंकवादी नहीं है। पूरी दुनिया हमास जैसे आतंकियों को आतंकी नहीं कहती है, फ्रीडम फाइटर कहती है। और इन लोगों को जो फ्रीडम फाइटर है, इनको आतंकी कहती है। आप देखिए विडंबना, वहां पे वो लोग अपहरण किया था तो औरतों बच्चों को काट डाला था, नंगी परेड कराई थी, बच्चों के सर काट डाले थे, क्रूरता की हदें पार कर दी थी, सुरंगें बनाई थी, रॉकेट्स दागे थे, क्या क्या नहीं किया था। और कहा था कि अभी हम इजराइल को अभी हरा करके हम फिर अमेरिका पे अटैक करेंगे। वो उनका ये था कि हमें तो ये आतंक है, हम आतंकवाद, वो खुद कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं। लेकिन साथियों, पूरी दुनिया में उनको फ्रीडम फाइटर कहा जा रहा है। और पूरी दुनिया में साथियों एक भी मुस्लिम नहीं होगा जो ये कहे कि बलूचिस्तान को आजादी दी जानी चाहिए। और बीएलए एक फ्रीडम फाइटर्स हैं, ना कि आतंकी हैं। अगर वो आतंकी होते तो क्या इस तरीके से औरतों, बच्चों और वृद्ध लोगों को, परिवार वालों को ऐसे छोड़ते, मार डालते, परेड करते, जाने क्या क्या करते। उनकी लड़ाई थी पाकिस्तान स्टेट से, इसलिए वो स्टेट के लोगों से लड़ रहे हैं और लड़ रहे थे। और उनके वीडियो भी जारी हुए। उन्होंने कहा पाकिस्तान ये फेक न्यूज फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक भी आदमी नहीं मारा गया है। और चीन को उन्होंने पूरी वार्निंग दी है कि जो ये सीपेक आप जानते होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान एक कॉरिडोर बना रहा है, एक रास्ता बना रहा है बलूचिस्तान के थ्रू होते हुए, जिसका बहुत भयंकर विरोध बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारी सारी संपदा चीन ले रहा है और इस तरीके से चीन हमारे ऊपर इनका पूरा हमको गुलाम बना लेंगे। तो वो चीन के भी उतने ही विरोधी हैं जितने पाकिस्तान के विरोधी। बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए ये पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान भी उनकी मदद कर रहा है, भारत भी मदद कर रहा है। अगर भारत कर रहा है तो साथियों मैं बहुत खुश हूं, सभी को खुश होना चाहिए। बांग्लादेश को अलग किया तो अब बलूचिस्तान भी अगर अलग हो जाएगा तो इसमें कौन सी मुसीबत है। जो देश जिसने हमारे पिछले 77 सालों में हजारों सैनिक मार डाले, काटे हुए सर से फुटबॉल खेल डाला, हमारा इतना डैमेज किया, सरदर्दी की, कश्मीर की सरदर्दी आप देख रहे हैं, तो वो अगर डिसइंटीग्रेट होगा, विघटित होगा, डिवाइड होगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसका तो स्वागत है। अभी अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एडवाइजरी जारी की थी, अभी एक हफ्ते पहले, कि आप पाकिस्तान में मत जाइएगा, कुछ होने वाला है। साथियों, उनकी इंटेलिजेंस को यह मालूम था कि बलूचिस्तान का जो ये मूवमेंट है ये इंटेंसिफाई होने वाला है। हो सकता है ये ना मालूम हो कि ट्रेन का अपहरण होना है, लेकिन इंटेंसिफाई होना है। एडवाइजरी कोई भी देश तभी जारी करता है जब उसको ये पुष्ट खबर होती है कि ऐसा कुछ होना है। और ट्रंप की और मोदी जी की वार्ता, और ट्रंप का मोदी जी के ऊपर पूरा फेथ, और कहना कि एशिया के सारे अफेयर्स मोदी जाने, ये सब, और चाइना को काउंटर करना है। और सीपेक क्या है, सीपेक अगर बना दोगे कॉरिडोर तो उससे हमारा नुकसान होगा। अगर बलूचिस्तान लिबरेट हो जाता है साथियों, अलग देश हो जाता है, तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी हमारी एक्सेस हो जाएगी और बलूचिस्तान के किनारे से एक और पोर्ट बन जाएगा। अभी तो चाबहार पोर्ट ईरान के पास है, उसी के बगल में एक और पोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ईरान से लगा हुआ बलूचिस्तान है। तो हमारा ट्रेड काफी बढ़ जाएगा, हमारी एक्सेस काफी बढ़ जाएगी। अगर बलूचिस्तान चाहे कि भारत उसको गवर्न करे तो हम दूर रह के भी गवर्न कर सकते हैं, वहां पे उनका नेता बैठ जाएगा, दूर रह के गवर्न कर सकते हैं। और बजाय चाइना और पाकिस्तान के हम उसका थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं। हम किसी का नाजायज फायदा तो उठाते नहीं, हमें तो केवल ट्रांसपोर्ट दे दो,
एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे दो, उतना पर्याप्त है। अफगानिस्तान भी साथियों बलूचिस्तान की मदद कर रहा है, ये बिल्कुल पुष्ट है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत चिढ़ा हुआ है, ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। अब पाकिस्तान जो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाता था, अब वो परेशान है कि बलूचिस्तान से निपटे कि अफगानिस्तान से निपटे कि इधर वो पीओके की तरफ आए, क्या करे। बात पीओके की हो रही थी, बात हो गई बलूचिस्तान की। तो साथियों, ये अपने देश के दाहिने तरफ पाकिस्तान की तरफ ये होने से फायदे क्या क्या होंगे मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान के विघटित होने से, विघटित का मेरा मतलब है जैसे ही बलूचिस्तान अलग होगा, अगला नंबर सिंध का होगा, फिर उसका अगला नंबर खैबर पख्तूनख्वा का होगा। यानी कि उसके बाद पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है। अब वो 3 अगर अलग हो गए तो ये एक पंजाब लिए पड़े रहेंगे, छोटा सा, इतना सा पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी छोटा, इनका होके रह जाएगा। इसका एक तो ये फायदा होगा कि हमारी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, पीओके तो हो ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, बगैर लड़े हो जाएगा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान अलग हुआ नहीं कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ और पीओके इंडिया की तरफ आया, हमें कुछ नहीं करना है। पीओके तो, और पीओके आने का मतलब है कि कश्मीर का सरदर्द हमेशा के लिए खत्म होना, और कश्मीर का ही नहीं साथियों, भारत का सरदर्द खत्म होना। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। भारत का ये जो समुदाय है जो पाकिस्तान नहीं जा पाया, इन्हीं मुसलमानों ने 90% से ऊपर वोट किया था पाकिस्तान बनने के फेवर में 1946 में, और कहा था कि पाकिस्तान बनेगा, हम सब लोग उधर जाएंगे। उसके बाद साथियों आधे भी नहीं गए, बाकी सब यहीं रह गए। एम था गजवाए हिंद बनाना, और बाकी कमी गांधी नेहरू ने पूरी कर दी कि मत जाओ, यहीं रहो, अपना वोट बैंक बना लिया। वोट बैंक बना करके इस देश को बर्बाद कर दिया। ये तो कहिए कि पिछले 10-11 साल से राष्ट्रवादी सरकार हमारी है, तो हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान विघटित होगा तो यहां के जो गजवाए हिंद वाले लोग हैं उनका सबका मोराल डाउन हो जाएगा। आज जो ये आपको त्योहार तक नहीं मनाने देते हैं, ये किसकी दम पे फूलते हैं? ये पाकिस्तान की दम पे फूलते हैं। इनको रहता है कि उधर पाकिस्तान वाले और इधर बांग्लादेश वाले, ये सब हमारे अपने हैं, हम मिलकर के ऐसा कर देंगे। साथियों दोनों तरफ होगा मामला। उधर बांग्लादेश की तरफ होगा, उसका अलग वीडियो आपको दूंगा, पहले दे भी चुका हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी होने जा रहा है, अगले 6 महीने बहुत क्रूशियल हैं। अगले 6 महीनों में देश के दोनों तरफ आप बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, चेंजेस देखेंगे, और ये चेंजेस भारत के हित में, सनातन धर्म के हित में। हमारा धर्म क्या है? हम दूसरों को, हम समावेशी हैं, अहिंसक हैं, दयालु हैं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। हम गजवाए हिंद में नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि अरे भाई साहब हम ये करके ये कायम कर लेंगे, और ऐसा हम कुछ नहीं कहते। इसलिए साथियों ऐसा ही धर्म और ऐसा ही देश जिंदा भी रहना चाहिए, फलना फूलना भी चाहिए। साथियों शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा। मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूंगा। आज बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।